नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि हमारे पास में नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्रकृति ने हमें क्या दिया है और हमने उनको कैसे यूज़ करना है। आज हम इसके बारे में और आगे डिस्कशन करते हैं। तो हमने देखा कि जो रिसोर्सेज हमारे पास में होता है उसमें हमारे पास में टाइम होता है, उसमें हमारे पास में पोटेंशियल होता है, स्किल्स होती है, स्किल्स में बिजनेस स्किल, एक्सपीरियंशियल स्किल एंड प्रोफेशनल स्किल होती है, और एक्सपीरियंस हमारे पास में होता है। तो ये हमारे लिए कैसे काम करते हैं, इनके फॉर्मूले कैसे काम होते हैं, ये किस तरह से हमारे जीवन के रास्ते निर्धारित करते हैं, कैसे हमारी सक्सेस या फेलियर निर्धारित करते हैं, ये हम लोग आज यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टाइम की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बात करते हैं, बहुत से लोगों की ये धारणा होती है कि टाइम इज इक्वल्स टू मनी, यानी लोग ये मानते हैं कि टाइम जो है मनी के इक्वल होता है। जितना ज़्यादा टाइम हमारे पास में होता है उतना ही ज़्यादा हमारा धन हमारे पास में होता है। लेकिन ये फॉर्मूला क्या सही है, इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। एक मजदूर की बात करें जिसके पास में भी 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और एक अगर अमीर आदमी की बात करें उसके पास में भी दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं एक मजदूर के पास और एक अमीर आदमी के पास। लेकिन हालत क्या होती है, मजदूर की हालत ये होती है कि उसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, दिन भर मेहनत करता है और अपने परिवार को चलाने के लिए वो पूरी तरह से जो है सक्षम नहीं होता है। जबकि एक अमीर आदमी, उसके पास में भी दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन वो अपनी सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ जो है साधन जो है प्राप्त कर लेता है। तो यानी कि दिन में 24 घंटे हमारे पास में होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो है ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाता है और दूसरा व्यक्ति जो है आसमान छू लेता है। तो ये जो फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल्स टू मनी, ये एक्चुअली सही नहीं होता है। दूसरा क्या होता है उसको देखते हैं। दूसरा हमारे पास में क्या होता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी कि शारीरिक ताकत। हम लोग ये मानते हैं, ज़्यादातर लोगों की ये धारणा होती है, एक सामान्यतः ये हम लोग मानते हैं कि जो जितना ताकतवर होता है उसकी सफलताएं उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इस फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। अगर हम एक ताकतवर आदमी को देखें यहाँ पे, जो शरीर से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और एक हम महात्मा गांधी जी को देखते हैं। महात्मा गांधी जी शरीर से दुबले पतले, लेकिन विश्व के ऐसे नेताओं में से हैं जिनके पीछे करोड़ों लोगों की भीड़ चलती थी। यानी वो इतने ताकतवर थे कि वो एक आवाज़ से पूरे देश की जनता का रुख बदल देते थे। तो ताकत जो है वो शरीर से ना होके मन से या किसी और तरीके से होती है। तो हमारे जो पोटेंशियल है, बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो जितना ताकतवर होगा उतना ही सफल होगा। ये फॉर्मूला भी सही नहीं होता है। अब हम बात करते हैं स्किल्स की। हमारा ये मानना है कि जो आदमी जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जितना ज़्यादा होशियार है, वो जीवन में उतना ही ज़्यादा सफल होता है। ये बात सही भी है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जैसे आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं या फिर इंडस्ट्री में काम करते हैं, और एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनकी पढ़ाई लिखाई आईएएस ऑफिसर्स जितनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो जीवन में सफल होते हैं। तो स्किल जो है हमारे पास में 3 तरह की होती है, प्रोफेशनल स्किल, एक्सपीरियंशियल स्किल एंड बिजनेस स्किल। इन तीनों को हम लोग डिटेल में समझते हैं कि कैसे ये हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं, हमारे सफलता का मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्किल में प्रोफेशनल स्किल की बात करते हैं। प्रोफेशनल स्किल का मतलब ये हुआ कि कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, ये सब जो है कॉलेज में जाके एक प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं और एक प्रोफेशनल स्किल जो है एक्वायर करते हैं। एक इंजीनियर की बात करते हैं। इंजीनियर में हम लोग ये मानते हैं कि एक इंजीनियर का एक बैच जो है एक समान पढ़ाई करता है। समान पढ़ाई करने के बाद में भी
कॉलेज में वो 4 साल जब एक जैसी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जॉब करते हुए मिलेंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव में हाईएस्ट पोस्ट पे होते हैं, हाईएस्ट लेवल की पोस्ट पे भी मिलेंगे, कुछ इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट होते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, कुछ पुलिस देशभक्ति में आर्मी में होते हैं, पुलिस लीडर्स बनते हैं, और कुछ एंटरप्रेन्योर्स में भी होते हैं। यानी कि एक जैसी पढ़ाई करते हैं कॉलेज में 4 साल, लेकिन आपको अलग अलग डोमेन में यहाँ पे अलग अलग कैपेसिटी के साथ जो है आपको यहाँ पे लोग मिलेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि एक जैसी पढ़ाई करने के बाद में भी कैरियर में जब हम अलग अलग होते हैं, तो यानी कि हमारा जो प्रोफेशनल स्किल जो होती है, कि प्रोफेशनल स्किल जितनी ज़्यादा होगी आदमी उतना ही ज़्यादा सक्सेस होगा, ये फॉर्मूला भी सही नहीं है। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंशियल स्किल की। ये बात बिल्कुल सही है कि जीवन में जिसको जितना ज़्यादा अनुभव होता है वो उतना ही ज़्यादा सक्सेस होता है, सफल होता है। तो लेकिन क्या ये फॉर्मूला वास्तव में सही तरीके से काम करता है? अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बिजनेस में काम करने वाले मुनीम या फिर एक प्रोफेसर, साइंटिस्ट, ये लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। इनके पास जो एक्सपीरियंस होता है बहुत बहुत ज़्यादा होता है। या एक सुपरवाइज़र जो होता है, MBA की डिग्री किया हुआ या कुछ इस तरह से, ये लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। लेकिन जीवन में ये उन लोगों से बहुत पीछे रह जाते हैं कई बार, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, और जीवन में वो लोग बहुत आगे चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं लाइफ में जिनके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, जैसे मांझी, आपने नाम सुना होगा दशरथ मांझी का, जिन्होंने पहाड़ को चीरकर रास्ते बना दिए थे। तो जीवन में इनके पास इनके जितना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इनकी जो सफलताएं हैं, आज इनके ऊपर लोग PhD कर रहे हैं, MBA ये रिसर्च कर रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया। तो एक्सपीरियंस जीवन में सफलता का पैमाना नहीं है। तो ये फॉर्मूला भी सही तरीके से सेट नहीं होता है। आगे देखते हैं। बहुत से लोग बिजनेस में जो है ऊंचाइयां छूते हैं। बिजनेस को अगर हम लोग ध्यान से यहाँ पे बात करेंगे तो बिजनेस एक पान की दुकान चलाने वाले से लेके एक फैक्ट्री चलाने वाले तक सब लोगों की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ये लोग भी बिजनेस चलाते हैं। कारपेंटर वो भी अपना बिजनेस चलाता है, और एक फैक्ट्री चलाने वाला व्यक्ति भी वो बिजनेस चलाता है। फिर बिजनेस में यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ जाता है कि कोई यहाँ पे अपने दैनिक जो आवश्यकताएं होती है उसकी भी पूर्ति नहीं कर पाता है, जबकि कई लोग फैक्ट्री में हजारों लोगों को रोजगार देते हैं। तो बिजनेस भी ये लोग कर रहे हैं। बिजनेस का एक ये भी अलग अलग लेवल पे होता है। तो जो हमारे पास में जो ये एक्सपीरियंस स्किल, प्रोफेशनल स्किल और जो बिजनेस स्किल का जो एक हमने यहाँ पे देखा, तो ये भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होने से आदमी जो है जीवन में सक्सेस होता है। तो अभी तक हमने ये बात करी थी कि लाइफ में, जीवन में सफल होने के लिए हमारे पास में प्राकृतिक रूप से टाइम होता है, हमारे पास में पोटेंशियल होता है, हमारे पास में स्किल्स होती है, एक्सपीरियंशियल, प्रोफेशनल एंड बिजनेस, और हमारे पास में लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। ये चीज़ें हमारे पास में होती है। लेकिन कोई भी एक फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो ये बताए कि ऐसा करने से जीवन में इस तरह की, किस तरह की, कितने लेवल की हमें सक्सेस मिलेगी। तो सक्सेस का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली क्या होता है, किस तरह से होता है। कोई लोग बिना पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे होने के बाद में भी ऊंचाइयां छू लेते हैं। कुछ लोग पढ़ के वहाँ पे पहुँच पाते हैं, कुछ लोग बिना पढ़े बिजनेस को एकदम से ऊंचाई पे लेके जाते हैं, कुछ लोग डिग्री करने के बाद बिजनेस को अपने उस लेवल पे लेके जाते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस आते हैं, ये हर एक व्यक्ति में ये जो डिफरेंसेस आते हैं, ये इसके लिए एक सटीक फॉर्मूला क्या होता है, लाइफ को किस फॉर्मूले से आगे बढ़ाया जाता है, इसके लिए हम लोग अपने आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमने आज बात करी कि हमारे पास में टाइम होता है, एक 24 आवर्स जो सबके पास में होता है, लेकिन फिर भी जीवन में बहुत अंतर होता है। तो टाइम इज इक्वल्स टू मनी जो है फॉर्मूला, वो सही नहीं है। दूसरा हमने देखा पोटेंशियल
शारीरिक क्षमता, शारीरिक शक्ति, ये भी सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा शक्तिशाली जो है ज़्यादा सक्सेस होगा ज़िंदगी में। तीसरा हमने देखा था स्किल। स्किल में हमने देखा था कि जिनके पास प्रोफेशनल स्किल समान है फिर भी ज़िंदगी में, उनके जीवन में बहुत बड़ा अंतर होता है। हमने ये भी देखा कि एक्सपीरियंस जिनके पास में होता है वो भी जीवन में एक बड़ा अंतर, बड़ा बदलाव लेके आता है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूले हैं हमारे पास में, प्रकृति के जो निमित्त जो हमारे पास में जो संसाधन हैं और उनसे जो फॉर्मूले बनते हैं ज़िंदगी को, ये बिल्कुल कोई एक फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो फिट होता है। तो फिर ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो जीवन को ऊंचाइयों पे लेके जाता है या फिर वो उलझनों के चक्रव्यूह में फंसा देता है? तो इसको हम लोग आगे के वीडियो में और देखते हैं। धन्यवाद।